Hello friends, today I will discuss the topic figure of speech. First figure of speech is simile. Simile which is called in Hindi grammar Upma Alankar. How to recognize this is simile? Comparison is made between two different things having at least one common thing. In one sentence in which you will see like, as and so, this type words are called the simile in that sentence. And where the wind is like a whetted knife, यानी कि एक हवा जो कि आपको लगती है तेज़धार चाकू की धार की तरह है। लाइक का वर्ड्स मतलब इसके समान या तरह के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपको हवा की तुलना कंपैरिजन किया है तेज़धार चाकू से। तो जो लाइक वर्ड्स है, लाइक वर्ड्स अगर कहीं भी दिखता है लाइक, एज एंड सो, तो डेट सेंटेंस इज सिमली। नेक्स्ट इज मेटाफोर. मेटाफोर यू नो रूपक अलंकार. कंपेरिजन इज मेड बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपेरिजन वर्ड. यानी कि इसमें आपको सिमली के जैसे लाइक, एज एंड सो वर्ड्स नहीं दिखाई देगा. इसका एक ट्रिक है पहचानने का, वो है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सीधे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि इज, एम, आर या हैज, हैव के बाद आपको वर्ब दिखाई देगा या ऑब्जेक्ट दिखेगा. फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ्लावर वेस, यानी कि यू हैव अ फ्लावर फेस, यानी कि यू यानी कि ऑब्जेक्ट से तुलना की गई है. यू का मतलब यूर फेस से है. यूर फेस इज़ लाइक अ फ्लावर फेस. यहाँ पे लाइक इनसाइड हिडन रहता है इसमें, लेकिन फ्रंट में आप देख नहीं सकते हैं इसको, लेकिन इसका मीनिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही छुपा रहता है. तो यहाँ पर आपका मेटाफोर है, क्योंकि आपके फेस की तुलना यहाँ पर फ्लावर फेस से की गई है. तो इज़ लाइक अ फ्लावर फेस, लाइक को बोला नहीं गया लेकिन इसमें कंपेरिजन किया गया है, तो वहाँ पर आपका मेटाफोर होगा. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज और थिंग्स. इसका ट्रिक है मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम. फॉर एग्जाम्पल लाफर होल्डिंग बोथ हर साइड्स. इसमें लाफर क्या है, सब्जेक्ट है. यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो नॉन ह्यूमन थिंग है और उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ या उस थिंग से आपको कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आएगा. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन. ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए. जैसे कि टू अपोजिट क्वालिटीज़ आर एड्रेस्ड टू द समथिंग. यानी कि आपको यहाँ पर इसको पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी भी वर्ड्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है पहचानने के लिए, अगर आपको उसमें टू अपोजिट वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीधे ही देख के पहचान में आ जाएगा कि ये ऑक्सीमोरन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस है, हिज न्यू फ्रेंड्स इज प्रीटी अगली. प्रीटी एंड अगली टू